हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के एक सभा में वाज कर रहे थे। तुम लोग याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर नेमतें नाजिल की हैं। तुम फिरौन के दास दासी थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दासत्व की बेड़ियों से आजादी दी। अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन फिरौन को समुद्र में डुबो दिया और तुम्हें मुक्ति दी। उन्होंने तुम्हें हिदायत के लिए तौरेत का किताब दिया और एक नबी दिया जिससे अल्लाह ताला ने सीधे बातें की और उस नबी को गहरा ज्ञान व हिकमत दी। उस समय एक आदमी खड़ा होकर सवाल करता है, हे अल्लाह के नबी, आप हमारे पैगंबर हैं और हम आपको महाज्ञानी ही समझते हैं, लेकिन हम जानने की बहुत लालसा रख रहे हैं कि क्या इस दुनिया में आपसे बड़ा ज्ञानी कोई और भी है। उसकी बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ क्षण विचार करते हैं और जवाब देते हैं, चूंकि मैं इस जमाने का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे ज्ञान और समझ दी, इसलिए निसंदेह मैं इस युग का सबसे श्रेष्ठ आलिम और ज्ञानी व्यक्ति हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह जवाब एक अर्थ में वाजिब था, क्योंकि वह अल्लाह पाक के श्रेष्ठ पैगंबरों में से थे। इसलिए उस श्रेणी के पैगंबरों के मुकाबले समकालीन जमाने में कोई व्यक्ति अधिक ज्ञानी नहीं हो सकता था। अपने मुंह से अपने बारे में इस तरह की प्रशंसा करने के कारण अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह बात पसंद नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि इस बात के साथ इंशाअल्लाह शब्द को जोड़ देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें चेतावनी देने और शिक्षा के लिए यह निश्चित किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाही के जरिए बता दिया, हे मूसा, मेरे एक प्रिय बंदा है, वह तुमसे अधिक ज्ञानी है। तुम्हें अपने आप को इस तरह बड़ा समझना पसंद नहीं है। यदि तुम उससे मिलोगे तो इन सभी बातों की सच्चाई को समझ सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालक, मुझे बताएं, मैं उसे कैसे पाऊंगा? वह कहाँ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मेरे उस बंदे का ठिकाना 2 समंदरों का संगम स्थल है। अल्लाह ने कहा, हे मूसा, रास्ते में खाने के लिए तुम एक मछली डालकर साथ ले लो, जहाँ वह मछली जीवित होगी और खो जाएगी, वहीं तुम मेरे उस बंदे का अनुसंधान पाएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खोज में निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस थैले में एक मछली है, हमेशा इस मछली पर ध्यान रखना। जहाँ ये मछली रहस्यमय तरीके से हमारे हाथों से छूट जाएगी, वही स्थान हमारे गंतव्य है। इस प्रकार वे दोनों लगातार कुछ दिनों तक यात्रा करते रहे। फिर वे एक पत्थर की छाया के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर की छाया के नीचे बैठकर थोड़ी देर में नींद में चले गए और हजरत यूसा अलैहिस्सलाम वहीं उनके पास बैठ रहे कि जिस स्थान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूसा अलैहिस्सलाम ने विश्राम किया, वहाँ आईने हयात नामक एक झाड़ी थी। उस कुएं का पानी किसी भी मृत चीज के ऊपर गिरने के बाद उसे जीवित कर देता था। अल्लाह की अनंत कुदरती से उस मछली के ऊपर आईने हयात का पानी गिरा और तुरंत वह जीवित हो गई, और जीवित होने के बाद वह मछली समुद्र के पानी में जाकर अल्लाह ताला की कुदरती से तैरकर दूर चली गई। यह अद्भुत घटना देखकर हजरत यूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह नींद से उठेंगे तो उन्हें इस घटना की जानकारी दे देंगे। लेकिन अल्लाह की क्या अद्भुत महिमा! यूसा अलैहिस्सलाम इस महत्वपूर्ण मामले को पूरी तरह से भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो यूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, और इस प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी फिर से समुद्र के किनारे पर यात्रा करने लगे। काफी यात्रा करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी यूसा अलैहिस्सलाम से कहा, दोपहर का खाना निकालो, हम इस यात्रा में बहुत थक गए हैं। हुजूर, क्या आपको याद है जब हम पत्थर की छाया के नीचे विश्राम कर रहे थे, उसी स्थान पर मछली जीवित होकर समुद्र में चली गई थी, लेकिन आपको यह याद दिलाने के लिए मैं पूरी तरह भूल गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुम्हें बहुत अधिक जिम्मेदारी दी थी? मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहा था कि जब वह मछली जीवित हो तो मुझे याद दिलाना। यूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन शैतान ने मुझे उस मामले को भूलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब मछली समुद्र में चली गई तो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम तो उस स्थान को खोज रहे हैं, हम जब वहां पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला के उस बंदे को पाएंगे। फिर वे अपने पदचिन्हों को याद करते हुए उस स्थान पर लौट आए कि जब वे उस स्थान पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक हरा काला स्थान समुद्र के तट पर बिछा हुआ है और वहां एक व्यक्ति जो अपना चेहरा ढककर चादर में बैठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उन्हें सलाम दिया। सलाम सुनकर खिजिर अलैहिस्सलाम ने चादर हटा दी और कहा, वालेकुम अस्सलाम, इस अनजान जमीन पर सलाम किससे आया है? मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बनी इसराइल का मूसा हूँ। खिजिर अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं आपसे कुछ दिनों तक साथ रहकर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ कैसे रहेंगे? मेरे कामों को देखकर आप बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर आप यह वचन दे सकें कि मेरे द्वारा किए गए किसी कार्य का विरोध नहीं करेंगे और न ही मैं किस काम के लिए क्या कर रहा हूँ इसका कारण जानना चाहेंगे, तो मैं आपको मेरे साथ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, मैं आपको किसी विषय पर प्रश्न नहीं करूंगा और न ही आपके किसी काम पर टिप्पणी करूंगा।
इसके बाद वे तीनों समुद्र के किनारे पर आगे बढ़ने लगे। खिजिर अलैहिस्सलाम अपने दो साथी के साथ कुछ दूर बढ़ने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब अपने साथी को विदा कर दें, वह अपने देश चला जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम अपने देश चले जाओ। तब यूसा अलैहिस्सलाम देश की राह पर चल पड़े। उनके विदाई लेने के बाद हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम और उनके साथी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर बढ़ने के बाद वे एक नदी के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक नाव चल रही है। खिजिर अलैहिस्सलाम ने नाविक को हाथ उठाकर नाव तट पर लगाने के लिए कहा। खिजिर अलैहिस्सलाम के कहने पर नाविक ने नाव तट पर लगाई। फिर उन्होंने कहा, तुम हमें नदी के पार ले चलो। खिजिर अलैहिस्सलाम के कहने पर नाविक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजिर अलैहिस्सलाम को नदी के पार ले गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाविक को पारिश्रमिक देने की कोशिश की, लेकिन नाविक ने उनसे कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। इस दौरान खिजिर अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी से उस नाव के एक तख्ते को उठाकर फेंक दिया, जिससे नाव में छिद्र हो गया। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने उस नाव में सुराख कर दिया। उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ओर हट गए और मन ही मन सोचने लगे, मैं इस शख्स के साथ रहकर क्या कर रहा हूँ। इसराइलियों के बीच था तो अच्छा था, मैं उन्हें अल्लाह की किताब सुनाया करता था और वे मेरी बात मानते थे। तभी हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे दिल के ख्यालात बता दूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी बताइए। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इस तरह सोच रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मल्लाह नाविक हमसे कोई मेहनताना नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्होंने बिना मेहनताना लिए हमें नदी पार कर दिया, लेकिन आपने उनकी नाव को इस तरह से छेद दिया। क्या आपने यह इसलिए किया ताकि नाव सवार डूब जाएं? आपका यह काम बहुत आपत्तिजनक। जब नाव के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपत्ति जताई तो गैब से एक आवाज आई, ए मूसा, यह सोच उस समय कहाँ थी जब तुम एक संदूक में समंदर में बह रहे थे? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे उस संदूक को चमत्कारिक रूप से बहता रखा, तो अब अल्लाह इस नाव के सवारों को क्यों नहीं बचा सकते? इसके बाद हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? तुमने आखिरकार अपना वादा तोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए, मेरी इस बात को इतना अहमियत मत दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस पहली भूल को माफ करेंगे। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यह गलती माफ कर दी गई। इसके बाद वे दोनों फिर चल पड़े। चलते चलते वे एक मैदान में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्हीं में सबसे सुंदर और प्यारे बच्चे को हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया और उसे मार डाला। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सिर पर पत्थर से वार किया, फिर उसे जमीन पर लिटा दिया और जिबह कर दिया, फिर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस नृशंस घटना को देखकर शरीयत के अनुयायी और नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम के इस अमल की सख्त मुखालफत की और कहा, आपने इस मासूम गैर मुकस्सिर निर्दोष बच्चे को क्यों मार दिया? क्या उसने किसी की हत्या की थी? अगर उसने किसी को मारा होता तो उसका कसास लिया जा सकता था, लेकिन उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। आपने इस मासूम बच्चे को क्यों मार दिया? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर एतराज किया, तब गैब से आवाज आई, ए मूसा, यह एतराज उस समय कहाँ था जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या की थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एतराज को सुनकर हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए, यही वजह है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। आपने दूसरी बार भी अपना वादा तोड़ दिया। अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप अब मुझसे अलग हो जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, देखिए जनाब, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपसे एक बार और वादा करता हूँ कि अब मैं आपके किसी भी काम में न तो कोई टिप्पणी करूंगा और न ही कोई ऐतराज। यदि मैं ऐसा करूं तो आप उसी समय मुझे अपने से अलग कर दें। कृपया मुझे एक और मौका दें। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, आपको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। अगर इसके बाद आपने मेरे किसी काम में ऐतराज किया तो मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। इसके बाद वे दोनों फिर से सफर पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते वे भूख और प्यास से बेहद परेशान हो गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे उस गांव में गए और वहां के निवासियों से कुछ खाने और पीने के लिए मांगा, लेकिन उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने हजरत मूसा और खिजिर अलैहिस्सलाम को खाने पीने की चीजें नहीं दी। गांव से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि गांव के एक कोने में एक दीवार झुकी हुई थी और गिरने के कगार पर थी। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को गिरने से बचाने के लिए अपने हाथ से उसे सीधा किया और फिर उसे मरम्मत कर दिया। दीवार को ठीक करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, जनाब, इस गांव के लोगों ने हमें एक घूंट पानी तक नहीं दिया।
फिर आपने इस दीवार को बिना किसी मेहनताना लिए क्यों ठीक कर दिया? अगर आपने मेहनताना लिया होता तो शायद हम खाने पीने के लिए कुछ खरीद पाते और अपनी भूख और प्यास मिटा सकते। मुझे आपके इन कामों का कोई मतलब समझ में नहीं आता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार की मरम्मत पर ऐतराज किया तब गायब से आवाज आई, ऐ मूसा। यह ऐतराज उस समय कहाँ था जब तुमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की बकरियों को बिना किसी मेहनताना लिए कुएं से पत्थर हटाकर पानी पिलाया था? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह आपत्ति सुनकर कहा, आपने फिर से मेरे काम पर सवाल उठाया और विरोध किया। अब मैं आपको अपने साथ और नहीं रख सकता। आप अभी और यहीं से मुझसे अलग हो जाइए। इसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके जाने से पहले मैं आपको अपने इन कामों का मकसद और राज बता देता हूँ। नाव का मामला। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जिस नाव को नुकसान पहुंचाया था वह कुछ गरीब और मिस्कीन लोगों की थी। है कि वे 7 लोग थे और वे सभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन वह नाव थी, लेकिन उनके पीछे एक जालिम राजा था जो अच्छी और मजबूत नावों को जबरदस्ती छीनकर जंग के काम में लगा रहा था। अगर मैंने उस नाव को हल्का सा नुकसान न पहुंचाया होता तो वह राजा उसे छीन लेता। मैंने इसे केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण बना दिया ताकि राजा उसे बेकार समझकर छोड़ दे। बाद में वे लोग मामूली खर्च पर नाव की मरम्मत कर सकते थे और अपनी रोजी रोटी का साधन जारी रख सकते थे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का उत्तर सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस उद्देश्य के लिए नाव को नुकसान पहुंचाना तो वाकई बहुत अच्छा काम हुआ। इसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, दूसरी बात यह है कि जिस बच्चे को मैंने मारा उसका कारण यह था कि उस बच्चे के अंदर कुफ्र नास्तिकता का बीज छुपा हुआ था। वह एक काफिर की प्रवृत्ति और चरित्र के साथ पैदा हुआ था, जबकि उसके माता पिता बहुत ही नेक और धार्मिक थे। मुझे डर था कि जब वह बच्चा बड़ा होगा तो वह अपने माता पिता को भी कुफ्र में डाल देगा। इससे वह खुद जहन्नमी बनेगा और अपने माता पिता को भी जहन्नम में ले जाएगा। इसीलिए मैंने उस बच्चे को मार दिया। लेकिन उसके माता पिता सब्र करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे के बदले उन्हें और भी बेहतर इनाम दिया। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर इस नेक मकसद से आपने बच्चे को मारा तो यह बहुत अच्छा काम हुआ। तीसरी घटना। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जिस दीवार की मरम्मत की वह 2 अनाथ बच्चों की थी। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक और नेक थे। उन्होंने उस दीवार के नीचे कुछ दौलत छुपाई थी ताकि उनके बच्चे बड़े होकर उस दौलत को हासिल कर सकें। अगर वह दीवार गिर जाती तो वह दौलत निकलकर दूसरों के हाथों में चली जाती और इससे उन अनाथ बच्चों का हक मारा जाता। इसलिए मैंने उस दीवार को मरम्मत कर दिया ताकि वह दौलत सुरक्षित रहे और वे बच्चे बड़े होकर अपने हक का उपयोग कर सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस नेक मकसद से दीवार की मरम्मत करना तो बहुत सवाब का काम हुआ। कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से विदा लेने लगे तो उन्होंने उनसे नसीहत मांगी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, हमेशा मुस्कुराते रहो लेकिन कभी जोर से मत हंसो। बेकार कामों में समय न गंवाओ। गुनहगारों की संगत मत करो और ए इमरान के बेटे, अल्लाह के दरबार में खूब रोया करो। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से विदा ली और अपने देश की ओर रवाना हो गए। यह थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के बीच की यह प्रेरणादायक घटना।